विष्णु जी की जय हो। आज अपने सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की कथा। कार्तिक पूर्णिमा 15 नवंबर शुक्रवार को है। कार्तिक पूर्णिमा के दिन गंगा स्नान करने के बाद में दान किया जाता है। ऐसा करने से अक्षय पुण्य फलों की प्राप्ति होती है, पाप मिटते हैं और मोक्ष भी प्राप्त होता है। कार्तिक पूर्णिमा पर ब्रह्म मुहूर्त में प्रातः 4:58 से 5:51 तक शुभ समय है। इसी शुभ समय में हमें स्नान करना है। इसके बाद उगते हुए सूर्य को अर्घ्य देना है। सूर्य उदय होगा 6:44 पर। कार्तिक पूर्णिमा के दिन व्रत रखकर भगवान शिव, सत्यनारायण भगवान, चंद्रमा और लक्ष्मी माता की पूजा की जाती है। पूजा के समय कार्तिक पूर्णिमा की व्रत कथा भी पढ़ी और सुनी जाती है। अब अपने सुनेंगे कार्तिक पूर्णिमा की कथा। पौराणिक कथा के अनुसार भगवान शिव के बड़े पुत्र कार्तिकेय जी ने तारकासुर राक्षस का वध करके देवताओं को उसके भय से मुक्ति दिला दी। तो सारे देवता भय मुक्त होकर बड़े ही खुश हुए और कार्तिकेय का धन्यवाद करने लगे। लेकिन तारकासुर के 3 बेटे थे जो अपने पिता की मृत्यु से बहुत ही दुखी थे। उनके तीनों बेटों के नाम थे तारकाक्ष, कमला और विंध्युमाली। बेहद ही दुखी और देवताओं के प्रति गुस्से में भी थे कि उन्होंने हमारे पिताजी को मौत के घाट उतार दिया। तो वे देवताओं से बदला लेना चाहते थे। तो तारकासुर के बेटों ने देवताओं से बदला लेने के लिए पितामह ब्रह्मा जी की उपासना करनी शुरू कर दी। उन तीनों ने अपने कठिन तप से ब्रह्मदेव को प्रसन्न कर लिया और अमरता का वरदान मांगा। तो पितामह ब्रह्मदेव ने कहा कि यह वरदान नहीं दे सकता हूँ, कोई और वरदान मांगो। तो वे तीनों भाई कहने लगे कि आप हमारे लिए 3 अलग अलग नगर बनवा दें जिसमें वे रहकर पृथ्वी, आकाश सब भ्रमण कर सकें। 1000 साल बाद जब तीनों भाई मिले तो तीनों नगर मिलकर एक हो जाए। जो देव एक ही बाण से इन तीनों नगरों को नष्ट कर दे, उसके ही हाथों हमें मृत्यु की प्राप्ति हो। ब्रह्मदेव ने उनको यह वरदान दे दिया। वरदान के प्रभाव से तीनों नगरों का निर्माण हो गया। तारकाक्ष के लिए सोने, कमला के लिए चांदी और विद्युन्माली के लिए लोहे का नगर बना था। उन तीनों भाइयों ने तीनों लोकों पर अधिकार कर लिया। देवताओं के राजा इंद्र इन तीनों भाइयों से भयभीत होकर भगवान शिव की शरण में गए और मदद करने के लिए निवेदन किया। तब भगवान शिव ने एक दिव्य रथ का निर्माण किया जिसमें चंद्रमा और सूर्य उस रथ के पहिए बने। इंद्र, यम, कुबेर और वरुण उस रथ के घोड़े बने। हिमालय धनुष और शेष नाग प्रत्यंचा बने। भगवान शिव बाण और अग्निदेव उसकी नोक बने। ऐसे दिव्य रथ पर सवार होकर भगवान शिव इन तीनों राक्षस भाइयों से लड़ने के लिए चल दिए। फिर भगवान शिव और उन तीनों राक्षस भाइयों के बीच में भीषण युद्ध शुरू हो गया। लड़ते लड़ते युद्ध के समय जैसे ही तीनों भाई एक सीध में आए तो भगवान शिव ने उस दिव्य धनुष से बाण चलाकर एक ही बार में तीनों का संहार कर दिया। इस वजह से भगवान शिव को भगवान त्रिपुरारी भी कहा जाता है। कहा जाता है कि ये सब कुछ कार्तिक पूर्णिमा के दिन हुआ था। इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा को त्रिपुरारी पूर्णिमा भी कहा जाता है। तीनों राक्षसों का वध होने से सभी देवी और देवता प्रसन्न हुए और उन्होंने भगवान शिव की पूजा की। उसके बाद से काशी में जाकर गंगा स्नान किया, फिर वहां पर दीपदान किया। इसी वजह से कार्तिक पूर्णिमा की शाम को देव दीपावली मनाई जाती है। तो ये थी कार्तिक पूर्णिमा की कथा। कथा समाप्त होते ही कमेंट बॉक्स में भगवान का जयकारा जरूर लगाना और कंचन भक्ति सागर चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। विष्णु जी की जय हो।